This video is presented by AgriTime. Hello aspirants, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today we are going to discuss about pre-agriculture test important questions which are most useful for pre-agriculture test. वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन में ऑल प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं सेब के बारे में। तो जो सेब का हल्का लाल रंग है ये किसके कारण होता है, किसके पिगमेंट के कारण होता है, कौन सा कलर होता है? तो ये होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है भाई? एंथोसाइनिन के कारण होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? तो भाई जो चीन है, जो चीन आपका देश है, ये सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन करने वाला देश रहा है। इसके बाद तीसरा है, अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य भाग है? तो जो पेरिकार्प और जो थैलेमस है उसको क्या करते हैं अपन? खाने में यूज़ करते हैं, मतलब कि इसी को अपन क्या करते हैं? खाते हैं। तो याद रखिएगा इसको भी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो जो ट्रिटेजा होती है ये आपका सिट्रस जैसे नींबू वर्गीय जो फलें हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है लगने वाली एक विषाणु जनित वायरस इफेक्टेड जो आपका डिसीज़ है वो होती है। याद रखिए ट्रिटेजा को। ओके। अगला क्वेश्चन है, आम किस देश का मूलज है? तो इंडो बर्मन का क्या है भाई? मूलज है, यानी कि जो ओरिजिन प्लेस है उसकी बात किया जा रहा है। तो ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो इंडो बर्मन है भाई आम का, मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। याद रखिएगा सभी एग्रियंस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी पूछे जा चुके हैं और सभी को याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है भाई? तो निकोलस एपट जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के जनक हैं, पितामह हैं, फादर हैं। इसके बाद है, स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो किस में अपनाते हैं भाई? सब्जियों को अपनाते हैं, सब्जियों में अपनाते हैं, वेजिटेबल में अपन यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन में। इसमें क्या होता है स्टेरिलाइजेशन में? तो भाई सब्जियों को आपका बोल सकते हैं स्वच्छ करने में, उसको साफ़ करने में, बैक्टीरिया रहित करने में अपन जो स्टेरिलाइजेशन है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है या निकाला जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पपीता से, पपाया से आपका जो पपेन है वो प्राप्त किया जाता है। ये जो पपेन होता है, ठीक है ना, जो पपेन बनता है ये पाचन जिसका नहीं होता, जिस भी मनुष्य का अगर पाचन संबंधित समस्या है तो अगर पपेन का वो सेवन करता है तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो जो पपेन है इसका पाउडर भी बनता है, तो इसका जो उपयोग है ये आपका पाचन संबंधित जो क्रिया है उसके लिए किया जाता है। और ये जो पपेन है ये आपका पपाया या पपीता से प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, कैंकर रोग की बेमौसमी किस्म कौन सी है? मान लीजिए कैंकर रोग किसी सिट्रस जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें लगा है, तो उसके लिए बेमौसमी किस्म कौन सी है? तो नींबू है भाई, लाइम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा है? मतलब विटामिन B1 में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है भाई? तो काजू जो है ये विटामिन B1 का भाई सबसे ज़्यादा स्रोत है। अगर आपको B1 चाहिए तो आपको काजू खाना चाहिए। इसके बाद है, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? तो निरंजन है, ये बेमौसम वाली किस्म है, मतलब कि कोई भी मौसम में फल आ जाता है। तो याद रखिएगा निरंजन जो है ये आपका बेमौसम किस्म है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है, आम की बीज रहित वैरायटी सिंधु, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु एक ऐसी वैरायटी मैंगो की जो कि आपका सीडलेस है, बीज रहित वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है। इसके बाद कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है? तो जो कौशल है ये आपका मूंगफली की उन्नत किस्म है और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, जो प्रोडक्शन के मामले में बोले तो अच्छी प्रोडक्शन देती है। ग्राउंड नट की ये वैरायटी है जो कौशल है ये।
इसके बाद है सेब के फल में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन। ये तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, और सब लोग जान रहे हैं एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है भाई, जो सेब होता है उसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है स्पंजी ऊतक, जिसको अपन स्पंजी टिश्यू बोलते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभाव हो रहा है वह कौन सा है, तो भाई अल्फांसो। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी टेस्ट सीरीज चला था उसमें मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भाई जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो केसर है उसका प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, तो कितना था भाई, 2222 किलो। कितना था, 2222 किलो था प्रति एकड़, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो तमिलनाडु तट में पाया जाता है। आपका दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी का जो एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है आपका तमिलनाडु में। ओके, अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है, तो भाई उत्तर प्रदेश जो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है, प्रोडक्शन करने वाला राज्य है शुगर कैन का, जो उत्तर प्रदेश है वो। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा आपका कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैकोरोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, तो असिंचित परिस्थितियों के लिए भाई, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे आपका मैकोरोनी जो गेहूँ है ये आपका बेस्ट होती है, सूटेबल होती है। अगला है आम का खाया जाने वाला भाग्य कौन सा है, तो मध्य फल वित्ती जो होता है यह आम का खाया जाने वाला भाग्य होता है। आम में काला सिरा रोग कहलाता है, तो बोरान का अप्रभाव एवं गैसी, इसके कारण क्या होता है, जो काला सिरा है वो आपका आम में होता है। अगला क्वेश्चन है संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो कोस्टारिका। ये जो आपका कंट्री है ये क्या करता है भाई, सबसे ज़्यादा जो अनानास है उसका प्रोडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा है, कितना प्रयोग करना चाहिए भाई, तो भाई 350 ppm करना चाहिए, याद रखिएगा सभी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गुद्देदार पुष्पासन जो भाग है उसको अपन सेब का खाते हैं, ठीक है ना। कई लोग तो छिलका भी खा लेते हैं, लेकिन जो आपका वाइट वाला पार्ट होता है उसको अधिकतर खाया जाता है, लेकिन पूरा ही खा सकते हैं अपन, छिलका भी खा सकते हैं, जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको भी, और आपका जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको भी अपन खा सकते हैं। बीज तो खा नहीं सकते ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पुष्पासन, गुच्छेदार पुष्पासन वालों को खाते हैं भाई सेब में। अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक रूप से केला फल है, कैसा फल है भाई, तो बेरी फल है। जो आपका केला का जो फल है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका बेरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड रसायन में कौन सी गैस निकलती है, तो एसिटाइलिन गैस निकलती है, याद रखना भाई सभी लोग। कैल्शियम कार्बाइड रसायन में कौन सी गैस निकलती है, एसिटाइलिन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा है, तो भाई आम और केला, ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा है। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जिन फलों को अपन पका सकते हैं तोड़ने के बाद कच्ची अवस्था में, उसको अपन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिन फलों को अपन कच्चे तोड़ने के बाद पका नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, पका नहीं सकते, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा है, तो आम और केला, इसको अपन अगर कच्ची अवस्था में भी तोड़े और इसको अगर पकाने की कोशिश करें तो ये आराम से पक जाता है, ईजिली पक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है, तो 1.5 से 2.5% जो है ये आपका जो मात्रा है प्रसंस्करण के लिए सूटेबल होती है, पर्याप्त होती है, अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है, तो 4% किया जाता है। भाई स्टार पॉइंट लगा लेना। भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत जो है वो प्रसंस्करण किया जाता है, यानी कि उसको
सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो 4% प्रिजर्व करके रखा जाता है भाई। सभी जो एग्रियंस है वो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। और आशा है आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारा सा वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तों।